मैं राजू कुमार, ड्रीम क्लासेज, नानपुर, सीतामढ़ी, बिहार। भाई राजू कुमार के द्वारा पॉलिटेक्निक, आईटीआई एवं अदर कंपटीशन के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं रीजनिंग इस चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। अभी पॉलिटेक्निक और आईटीआई आए हैं, जो भी मैट्रिक से पास आउट हुए हैं उनका रिजल्ट अभी आना देरी है। उनको पॉलिटेक्निक और आईटीआई अगर करना है तो उनके लिए सरकारी से अगर करना है तो उनको कंपटीशन देना पड़ेगा, और कंपटीशन दीजिएगा तो फिर आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, कैसा करना है, क्या पढ़ना है, कितना स्कोर करना है, क्या पढ़े कि हमारा रिजल्ट हो, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ड्रीम क्लासेज, सपना का पूरा करेगा। तो आज मैंने मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें टॉपिक का नाम परसेंटेज है। उस टॉपिक में पहला टाइप है वो वृद्धि और कमी से रिलेटेड। वृद्धि और कमी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे कुछ मार्क्स, उसमें आपसे पूछा जाएगा वृद्धि कितना हुआ, दूसरा पूछा जाएगा आपको कमी कितना हुआ। तो टाइप 1 में मैंने वृद्धि अगर पूछा तो वृद्धि बराबर प्रारंभिक मान गुने 100, और कमी पूछा तो कमी परसेंटेज बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुने 100%। ये हुआ। तो सिर्फ अब इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन का बात करते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। आपको पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति की आय 12,000 से 15,000 रुपया हो जाए तो वृद्धि परसेंट ज्ञात करे। यानी पहले किसी व्यक्ति का आय 12,000 रुपया था, बाद में 15,000 रुपया, यानी उस व्यक्ति में वृद्धि हुआ 12,000 से 15,000, यानी वृद्धि कितना हुआ हमारा, वृद्धि बराबर हमारा हो गया आपको प्रारंभिक मान हमारा 1200 और बाद वाले मान हमारा 15,000। तो प्रारंभिक मान और बाद, तो बाद हमारा ज्यादा और प्रारंभिक कम, यानी वृद्धि हुआ। तो वृद्धि हुआ हमारा कितना, 15,000 माइनस 12,000, 12,000 हुआ बराबर कितना हुआ 3,000। प्रारंभिक मान कितना हुआ हमारा, प्रारंभिक मान कितना हुआ हमारा 12,000, 12,000। तो हमारा वृद्धि परसेंट पूछा रहा है कितना, वृद्धि परसेंट पूछ रहा है। तो वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुने 100, वृद्धि बट्टा प्रारंभिक मान गुने 100। वृद्धि हमारा कितना हुआ 3,000, प्रारंभिक मान कितना था हमारा 12,000 गुने 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 3 से करें 4, 4 से करें 25 चौक 100, तो इन 25% की वृद्धि हुआ। वृद्धि परसेंट पूछा जाए तो 25% की वृद्धि। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कि आपको प्रारंभिक मान दे दिया जाएगा, बाद में वृद्धि दे दिया जाएगा। और वृद्धि असल में हमारा 3,000 हुआ, 12,000 से 15,000 हो गया, यानी वृद्धि 3,000 हुआ। अब प्रारंभिक मान हमारा शुरुआत में था 12,000, तो वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि बट्टा प्रारंभिक मान गुने 100, यानी 3,000 बट्टे 12,000 गुने 100 को कैलकुलेशन करने का 25% यानी वृद्धि हुआ। ठीक है। आपको उस दरमियान बताए थे परसेंटेज की में वृद्धि का फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आया कमी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेमा घरों में सीटों की संख्या के कमी के कारण मालिक की आय 24,000 से घटकर 20,000 हो गई, तो कमी परसेंटेज ज्ञात करें। पहले जो मालिक की आय थी वो थी 24,000, अब आ गया उसको 20,000, यानी हमारा उस मालिक को घाटा कितना हुआ 4,000 की घाटा हुआ। घाटा यानी कमी, कमी कितना हुआ हमारा मालिक का, प्रारंभ 24,000 और ये 20,000, 24,000 माइनस 20,000 बराबर हो गया आपको 4,000 की घाटा हुआ, 4,000 की घाटा हुआ। अब प्रारंभिक मान कितना था, प्रारंभिक मान जो था
वो हमारा 24,000 था। तो कमी परसेंट क्या होगा हमारा, कमी परसेंट हो जाएगा आपको कमी बट्टे प्रारंभिक मान गुने 100, कमी बट्टे प्रारंभिक मान गुने 100। कमी आया 4,000, प्रारंभिक मान हमारा 24,000 गुने 100, ये 3 0 3 0 4 से किए 6, ये क्या हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 3, यानी 50/3 बराबर लिख सकते हैं 3 का 3 2 हो गया 16×48 यानी 2/3, इतना परसेंट 16.13/2% की कमी हुआ उस मालिक को, ये था। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, फिर हम टाइप 2 पर चलते हैं आप लोग के लिए। टाइप 2 बताता है कि वृद्धि देकर कमी कभी कभी पूछता है और कमी देकर वृद्धि पूछता है। जैसे कभी अभी जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, अगर हमारे पास आय का स्रोत कम हो जाए, आय का स्रोत कम हो जाए तो कितना परसेंट या आय का स्रोत हम बढ़ा दें, तो होता है ना कि जैसे कमी देकर वृद्धि पूछे कि कभी कभी होता है कि कितना परसेंट हम खर्च करें कि हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है टाइप में। और बता रहा हूं आपको वृद्धि देकर कमी परसेंट पूछे तो कमी परसेंट इक्वल टू होता है वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि गुने 100, और कमी देकर वृद्धि पूछे तो वृद्धि बराबर कमी बट्टा 100 माइनस कमी गुने 100%। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टाइप 2 में ये था, वृद्धि देकर कमी पूछे और कमी देकर वृद्धि पूछे तो ये फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में वृद्धि 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को चीनी की खर्च में कितना परसेंट कमी की जाए ताकि उसका कोई इफेक्ट न पड़े। तो यहाँ चीनी की वृद्धि, इस प्रकार से मैंने बोला था कि लॉकडाउन में अगर वृद्धि हो जाए तो खर्च को क्या करते हैं लोग, कम कर देते हैं। तो खर्च को कम कर देंगे तो हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे। उसी प्रकार से चीनी की आय में 20% वृद्धि हो गई तो वृद्धि हमारा क्या हो गया, वृद्धि हमारा 20% हो गया। और हमको कमी पूछ रहा है कि चीनी में कितनी परसेंट की कमी कर जाए, तो कमी परसेंट जो हम बोले थे कि वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100, तो वृद्धि 20%, 100 प्लस 20 बराबर 120 गुने 100 बराबर 20 6 यानी 100/6 यानी हो गया आपको 50/3 यानी 16.2/3% की कमी करेंगे तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी 20% अगर रेट में बढ़ गया तो खर्च में कितना परसेंट हम कम कर देंगे कि हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 16.2/3% कम कर देंगे खर्च में तो हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया, उस समय था कि वृद्धि जैसे चीनी में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी खर्च में कितनी परसेंट की कमी करे तो इफेक्ट न पड़े। उसी प्रकार से यहाँ अगर किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए, क्षेत्रफल पर कोई इफेक्ट न पड़े तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई है उसकी लंबा, ये पहले से मान लिया जाए है, इसकी लंबाई बढ़ा देंगे और क्षेत्रफल हमारा सेम रहेगा तो क्या चौड़ाई तब ना चौड़ाई घट जाएगी। तो चौड़ाई में कितनी परसेंट की कमी की जाए कि दोनों का क्षेत्रफल हमारा बराबर रहे, यानी कोई इफेक्ट न पड़े, क्षेत्रफल पर हमारा कोई नहीं इफेक्ट पड़े। इसके लिए फॉर्मूला हम बताए थे कि कमी परसेंट देकर वृद्धि पूछे तो वृद्धि बराबर कमी बट्टे 100 माइनस कमी गुने 100, ये फॉर्मूला था। तो कमी हमारा 25%, 100 माइनस 25 बराबर 75 गुने 100
यानी 25 तिहाई 75 यानी 100/3 यानी 33.1/3। 33 यानी 90, 90 100/3। इतना परसेंट की वृद्धि कर देंगे अगर चौड़ाई में, यानी 25% की कमी करेंगे लंबाई में, तो क्षेत्रफल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने के लिए 33.3 का वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके हमारे क्षेत्रफल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टाइप 3 लगातार किसी चीज को वृद्धि की जाए या लगातार किसी चीज की कमी की जाए, तो एक वो टाइप 3 में रखे हमने, टाइप 3 में रख दिए उसको, लगातार वृद्धि या कमी। इसका टॉपिक कर देते हैं, लगातार वृद्धि या कमी। ठीक है। कभी कभी दुकानदार सब होते हैं या कोई भी चीज होते हैं कि अगर उसको 40% कमी करना है ना जिससे, तो वो डायरेक्ट 40 नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं 20% की कमी करते हैं। जैसे 100 का 20% कमी किया तो 80 रुपया हुआ हमारा। फिर 80 का 20% कम किया तो 80 का 20% तो 16 रुपया कम हो गया, यानी हमारा 64 रुपया आ गया। अगर उसको डायरेक्ट 40% करते हैं तो क्या करना पड़ता, हमको 60 रुपया में देना पड़ता। तो वो भी दिमाग लगाते हैं कि हम 20% अगर कम करेंगे ना तो हमको 64 रुपया में सामान को बेचेंगे, तो वो 60 में न बेचकर 64 में बेचता, इसलिए लगातार 20% की छूट करते हैं, वो डायरेक्ट 40% की छूट नहीं करते। तो 20% की लगातार छूट करें, तो मैं एक फार्मूला लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, बहुत ही इंटरेस्टेड। आप प्लस मतलब ऑटोमेटिक समझिए कि ये वृद्धि हुआ, क्या हुआ, वृद्धि हुआ, और माइनस मतलब कमी हुआ। ठीक है। तो जैसे देखिए ए बी, एक बार 20% बढ़ाएं, फिर दूसरा बार 30% बढ़ाएं, तो उसको प्लस ले लेंगे। एक बार 20% बढ़ाएं, एक बार 10% घटाएं, तो उसको माइनस ले लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। अगर 2 का करते हैं, 2 का लगातार ए बी, एक बार ये वृद्धि हो या प्लस हो, अगर वृद्धि होगी तो इसकी साइन प्लस लेंगे और कमी होगी तो इसकी साइन माइनस लेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग लिखते हैं ए, यहां पर प्लस तो प्लस डालेंगे, माइनस तो माइनस डालेंगे, कमी होगा तो माइनस। इसकी फार्मूला हमेशा ये रखिएगा, आगे कुछ नहीं, यानी प्लस छुपा रहता है, और प्लस नहीं भी देंगे तो प्लस कंसीडर किया जाता है, और माइनस दिए दैट मीन्स वो कमी की ही चर्चा कर रही है। तो ए प्लस बी और फिर प्लस क्या करेंगे, ए गुने बी बटा 100। जैसे मैंने बता रहा था कि आपको 20% की लगातार छूट दिया जाए, लगातार छूट दिया जाए, तो हमारा कितना हो गया था, 64 रुपया आ गया था। यानी वो कितने रुपये, 64 रुपया आ गया था। इसका मतलब 64 रुपया आ गया था, यानी 20 और 16 यानी 26 रुपया की छूट हुई थी। सॉरी 36 रुपया की, 36 रुपया की हमको छूट हुआ था, है ना। तो जैसे 20% अगर हमने बोलते हैं कि कमी किए, लगातार कमी किए 20%, तो -20 ले लेंगे, -20 ले लेंगे। ठीक है। इस फार्मूला पर रखेंगे और यहां पाइए -20 प्लस है तो प्लस करेंगे, यहां भी प्लस करके आप कोष्ठ में डाल दीजिए, और प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। यहां पर क्या करेंगे, -20 गुने -20 बट्टा 100, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो -20 को जोड़ेंगे तो -40,
प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो गया, 20 बुझाई के 40 हो जाएगा, 400/100 यानी 2 जीरो से कट गया या 4 हो गया, यानी क्या हो गया -36, यानी -36 माइनस क्या बता रहा है कि माइनस, पहले बता दी कि माइनस कमी बता रही, वो 36% की कमी की है। उसी प्रकार से 20% की वृद्धि की जाए, इसी फॉर्मूला बैठाना, बस माइनस को कमी समझना है और वो कमी का चिन्ह में माइनस घुसाते हुए चलना है। जैसे आपको कह दिया जाए कि 20% की लगातार वृद्धि करे, ये वृद्धि है लगातार। अब एक ये भी हो सकता है कि 20% वृद्धि और 20% कभी कमी भी कर दिया जाए, पहले वृद्धि करके फिर कमी कर दिया जाए। तो जो वृद्धि करेगा उसको प्लस और जो कमी करेगा उसको माइनस। तो 20% की लगातार वृद्धि तो 20 प्लस प्लस 20 प्लस 20 गुने 20/100, ये 20 आए क्या, 20 40, इधर 40, 400/100, यानी हमारा हो गया 44% की वृद्धि हो गई। लगातार वृद्धि किया तो डायरेक्ट वृद्धि करते तो 40 होता, और लगातार वृद्धि के 20% का तो हमारा हो गया 44% की वृद्धि हुआ। ये टाइप 3 के अंतर्गत था। जिस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, 40% का 4 लगातार वृद्धि का समतुल्य वृद्धि क्या होगा, यानी यहाँ पर हमारा A B C D 4 बार लगातार वृद्धि ही कह रहा है, तो 4 बार वृद्धि के लिखेंगे। इस 2 को एक साथ लिख लेंगे, फिर ये 2 को एक साथ लिख लेंगे, इससे जो बनेगा हमारा वो एक आ जाएगा, फिर इससे जो बनेगा हमारा वो आ जाएगा, फिर ये दोनों को निकालेंगे तो ये फाइनल हमारा समतुल्य वृद्धि निकलेगा। जैसे इसका निकालेंगे 20% का वृद्धि निकालेंगे लगातार, तो +20 + 20 प्लस 20 गुने 20/100 बराबर 44 आ रहा है। उसी ये 44 आ गया परसेंट वृद्धि, ये 44 आ गया परसेंट वृद्धि। फिर ये 44 को निकालेंगे तो 44 + 44 गुने प्लस 44 गुने 44/100 88 प्लस 19.36 आएगा। आपको कैलकुलेट करने पर 107.36 आएगा। इतना परसेंट की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ बहुत आदमी कहते हैं कि क्षेत्रफल तो हमारा होता है, किसी वृत्त की क्षेत्रफल πr²। आप उससे भी निकालिएगा तो जल्दी ही नहीं निकल पाएगा, लेकिन मेरे अनुसार r² डेट मीन्स 2 बार हमारा हुआ, 2 बार 15% की वृद्धि हुई, तो डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है तो आप 15% फिर 15% का वृद्धि निकालिएगा तो a + b + a गुने b/100, इस पर आप फार्मूला बैठाइएगा तो 15 + 15 प्लस 15 गुने 15/100 कीजिएगा, 15 15 30, ये पहुंच जाएगा आपको 225/100। शॉर्ट कीजिएगा 30 प्लस 2.25 यानी 32.25% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। टाइप 4 था का से पर का कंसेप्ट। ये सब कोई जरूरी नहीं कि सब जगह ये का से पर लिखा रहेगा,
बट सब आपका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, बताने का स्टाइल होता है। तो मेरा ये ट्रिक है कि बाकी सब ऊपर, का से नीचे क्वेश्चंस में रहेगा गुने 100। इस तरह का ट्रिक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 0.01 इतना पूछ रहा है कि इतना एक का, यानी ये का देखिए ये पोर्शन हुआ ना, इतना का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चंस में आते रहते, इतना का कितना परसेंट है, तो कितना में निकालते, इतना एक का x परसेंट करके 0.01 निकालते हैं। उसके बाद x का जो वैल्यू आता है वही करके निकाल देता है, तो बोलता है इतना, इसका इतना परसेंट है। जैसे x जो वैल्यू आएगा उतना परसेंट है। बट आप ये इस पर भी जा सकते हैं, बाकी सब ऊपर। मैंने क्या बोला, बाकी सब ऊपर, यानी 0.01 ऊपर रखेंगे इतना का, तो 0.01 ऊपर रखे, इतना का 1 गुने 100 पॉइंट से कर दिए 100, इससे ये क्या हुआ हमारा 1% है, यानी 1 का 1% ये 1 का कितना परसेंट है 1%, यानी 1 का 1% ये है। दूसरा क्वेश्चन, दो बटा 7 का 1/35 कितना परसेंट है। क्वेश्चन ये है 2/7 का 1/35, 2/7 का 1/35 कितना परसेंट है। दो बटा 7 का 1/35, यानी ये का नीचे और ये ऊपर रहेगा, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। 2/7 नीचे, 2/7 नीचे, 1/35 ऊपर कर देंगे, तो 7 5 गुने 100 बराबर 1/10 गुने 100 बराबर 10%, यानी 2/7 का 1/35 कितना परसेंट है, तो ये तरह से निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका। जैसे मैट्रिक एग्जाम में लोग कहते 300 कितना परसेंट, यानी 500 का लिखते हैं 300, 500 का ये का वाला नीचे 500 का कितना परसेंट है, तो 300 बाकी ऊपर बोले हैं और का वाला नीचे, से वाला नीचे, पर वाला नीचे, तो 500 गुने 100, 2 0 से 2 0, यानी 300 बट्टा 5 यानी 6, 60%, यानी 500 का 60%, 300 है, 300 500 का कितना परसेंट है 60% है। इतना तो चलेगी। पहले कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है। पहली संख्या हमारा 7 था और अंतर हमारा 7 हो गया, तो 7/70 गुने 100 का से पर नीचे होता है, ये 10, ये 10 से 10, वो मिस्टेक हो गया था, मैंने दूसरी संख्या से कर दिए थे, इसलिए आ गया था 11.1/9। असल में इसका, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा 10% कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या 10% कम है।